हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब इन सारे इवेंट्स लिसनर्स, सिलेक्टर्स, यूज़र इंटरफेस वगैरह वगैरह, इन सभी सिंटैक्सेस के साथ काम करते वक्त गेस व्हाट अभी तक हमने क्या नहीं किया। सी, अब तक हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट कलेक्टिंग वैल्यूज़ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग HTML फॉर्म। लेकिन कुछ भी नई चीज़ हम उसके अंदर ऐड नहीं कर रहे हैं अभी तक। मान लो अगर मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यू डाल दी और प्लस बटन के ऊपर क्लिक किया, तो उस वैल्यू को पिक करके यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट किया जा रहा है। लेकिन एग्जिस्टिंग यूज़र इंटरफेस के अंदर कुछ भी चेंज हो, जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे करना क्या है, एक के बाद एक लिस्ट आइटम ऐड करते जाने हैं मुझे। जैसे ही यूज़र यहाँ पे कुछ ऐड करता है, प्लस बटन के ऊपर क्लिक करता है, एक नया लिस्ट आइटम यहाँ पे ऐड होना चाहिए। तो एडिंग इनटू एग्जिस्टिंग यूजर इंटरफेस, ये जो फंक्शनैलिटी है, ये अभी तक हमने नहीं की। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको एक छोटे स्केल के ऊपर मैं कुछ सिंटैक्सेस आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, और फिर उस सिंटैक्स को हम इंप्लीमेंट करेंगे इस पर्टिकुलर छोटे से लिस्ट ऐप के अंदर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक यूएल टैग है, यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इस यूएल के अंदर मेरे पास एक एलआई टैग है, सो दिस इज माई एलआई टैग। अभी मैं अगर इस यू जैसे कि आप देख पा रहे हो, यूएल टैग को एक आईडी भी दिया है मैंने, उस आईडी का नाम है माई लिस्ट। अभी अगर मैं इस यूएल टैग को दिए हुए आईडी का इस्तेमाल करके अगर मुझे इसका एक ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएट करवाना हो, तो आई यूज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑब्वियसली, और उसे मैं दे दूंगा इस लिस्ट का या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट का आईडी। इसे एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करते हैं माई लिस्ट नाम के। तो ये बन गई हमारी लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर अगर मुझे कुछ भी ऐड करना हो, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा माई लिस्ट इज इक्वल टू इनर HTML। और जैसे मैं यहाँ पे इनर HTML लिखता हूँ, सॉरी डॉट इनर HTML, तो इनर HTML को जो कुछ भी मैं दूंगा यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो व्हाट आई राइट ओवर हियर इज li। मैं डबल कोट्स के अंदर HTML टैग का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो li के अंदर मैं लिखूंगा न्यू आइटम। और जैसे हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी इस्तेमाल करें थोड़े से लुक एंड फील के लिए, तो मैं यहाँ पे इस क्लास को भी ऐड कर ही देता हूँ। सो क्लास इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं चलते, यहाँ पे मैं दूंगा लिस्ट ग्रुप आइटम। और अगर मैं इसे एंटर मार दूँ, तो यहाँ पे न्यू आइटम यहाँ पे ऐड हो चुका है। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर एक और चीज़ आपको करके दिखाता हूँ, अगर मैं इसके अंदर का जो li टैग है उसे अगर मैं हटा दूँ और सिर्फ न्यू आइटम इस टेक्स्ट को अगर मैं रखूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे जो बाजू की जो बॉर्डर थी वो यहाँ से हट गई, क्योंकि जो बूटस्ट्रैप के जो क्लासेस है वो उसे कुछ CSS प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं वापस इसे रिस्टोर करता हूँ, तो ये हमारा एक आइटम ऐड हो गया। मान लो अगर मुझे कुछ दूसरा आइटम ऐड करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे न्यू आइटम, सपोज अगर मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे न्यू आइटम 2 यहाँ पे ऐड तो हो रहा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हमने न्यू आइटम ऐड किया था उसे ओवरराइड करके यहाँ पे वो ऐड हो चुका है। सो व्हाट इनर HTML डू, इनर HTML को अगर आप कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हो, तो इनर HTML उस वैल्यू को HTML कंसिडर करके, अभी ये जो शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ HTML कंसिडर करके इस सेंटेंस के अंदर, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आगे जाके बताऊंगा क्यों। सो इनर HTML कंसिडर करता है इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एज अ HTML कंटेंट, और उसे माई लिस्ट के अंदर या फिर किसी भी कंटेनर के अंदर एज अ HTML उसे वो पुट कर देता है। मतलब वो रेंडर होके यहाँ पे दिखता है ना। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, इनर HTML कंसिडर करता है, रेंडर होके दिखता है वगैरह। मान लो अगर मैं इनर HTML की जगह अगर इनर टेक्स्ट ऐसे लिख दूँ, तो देखते क्या होता है। सो इनर HTML की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनर टेक्स्ट और एंटर प्रेस करता हूँ। क्या हुआ, किधर गया मेरा लिस्ट आइटम। सो इनर, मेरा सिंटैक्स गलत हुआ, तो इनर TEXT इनर टेक्स्ट। अगर मैंने कुछ इस तरीके से सिंटैक्स लिखा और एंटर मार दिया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो चुका है, द सेम वैल्यू, द सेम स्ट्रिंग जो मैंने इनपुट दी थी, लेकिन ये जो HTML के जो टैग्स है, ये जो एलिमेंट्स है, वो इग्नोर नहीं हुए या फिर वो रेंडर नहीं हुए ब्राउजर के जरिए, क्योंकि ब्राउजर ने क्या किया, इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को एज अ टेक्स्ट कंसिडर किया। और इन HTML के टैग्स, आपको और मुझे पता है कि ये HTML टैग है, लेकिन ब्राउजर को हमने क्या बताया, ये एक टेक्स्ट का ही पार्ट है, डू नॉट कंसिडर दिस li एज अ HTML टैग। तो ब्राउजर ने उसे एज इट इज रिप्रेजेंट किया। और अगर मैं इनर टेक्स्ट की जगह फिर से इनर HTML इस्तेमाल करूं, तो वो जो HTML के टैग्स हैं वो ब्राउजर के जरिए रेंडर होंगे। लेकिन फिर भी हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। जैसे मैं कोई नया आइटम यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ या फिर ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो वो हमेशा एग्जिस्टिंग आइटम को ओवरराइड करता है।
ना हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो एक छोटी सी ट्रिक है जिस ट्रिक के सहारे ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। वो ट्रिक सिर्फ इतनी है, गौर कीजिए यहाँ पे, इज इक्वल टू साइन जो कि हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो इस पूरी स्ट्रिंग को असाइन कर रहा है इस एक्सप्रेशन की तरफ या फिर इस वेरिएबल ऑब्जेक्ट की तरफ, उसे बदल के मैं प्लस इज इक्वल टू लिखता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज इक्वल टू एंड प्लस इज इक्वल टू? इज इक्वल टू मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यू को ओवरराइड करो विथ अ न्यू वैल्यू, एंड प्लस इज इक्वल टू, आप सभी को शायद पता होगा कि प्लस इज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। मैं थोड़ी देर बाद आपको उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगा। सो प्लस इज इक्वल टू मतलब विदाउट इरेजिंग द एग्जिस्टिंग वैल्यू, एग्जिस्टिंग वैल्यूज को बिना इरेज किए हुए नई वैल्यू को उसके सामने जोड़ दो, अपेंड कर दो। तो अभी अगर मैं एंटर मारूं तो यहाँ पे न्यू आइटम 3, विदाउट इरेजिंग द एग्जिस्टिंग न्यू आइटम 3, अनदर न्यू आइटम 3 हैज बीन अपेंडेड। जो नया आइटम है वो क्या हुआ है, ऐड हुआ, अपेंड हुआ, विदाउट ओवरराइडिंग द एग्जिस्टिंग आइटम। तो इसी का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके, ये जो छोटा सा ऐप हमने बनाया इसे अभी हम कंप्लीट करते हैं। सो लेट मी रिफ्रेश द पेज। अभी मैं क्या करूँगा, मेरे VS कोड के अंदर जाके पूरा का पूरा कोड तो यहाँ पे रेडी है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर का डेटा कलेक्ट करने तक का कोड हमने यहाँ पे रेडी करके रखा है। मुझे अभी चाहिए क्या, मुझे हमारे UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा माई लिस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और हमारी UL टैग की जो ID है जो है माई लिस्ट, वो मैं यहाँ पे एज अ पैरामीटर दे दूंगा। द नेक्स्ट स्टेप विल बी, जैसे ही मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रिवेंट डिफॉल्ट एंड ऑल दिस सिंटैक्स, तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो लिंक करके रखा है, जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। उसके अंदर मैंने ये सारी कॉन्सेप्ट जो है वो कवर की है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा li टैग, और हमारे इस आइटम टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू को कंबाइन करके एक पूरा का पूरा लिस्ट आइटम का li टैग को कंपोज करना। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लिस्ट आइटम करके, इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर सबसे पहले मैं डालूंगा मेरा li टैग। सो li/li, इसके अंदर मैं क्लास दे दूंगा, क्लास इज इक्वल टू लिस्ट ग्रुप आइटम, और ये जो वेरिएबल है हमारा आइटम टेक्स्ट बॉक्स, इस वेरिएबल को मैं पुट कर दूंगा इन दोनों li's के बीच में। सो एट रन टाइम व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, एट रन टाइम ये जो आइटम टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू है इसकी एक्चुअल वैल्यू हमें इस जगह पे मिल जाएगी, और जो फाइनल हमारा जो क्या बोलते हैं उसको आउटपुट है li टैग, एंड इनसाइड द li टैग टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, ये पूरा का पूरा जो मामला है वो इसके अंदर जाके एज अ HTML प्रिंट हो जाएगा। अभी उसे करने के लिए जो सिंटैक्स है वो भी हमें पता है, माई लिस्ट जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, माई लिस्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू लिस्ट आइटम। ओके, लेकिन हमने दिक्कत क्या देखी थी, अगर मैं इसके ऊपर, चलो सागर कुछ भी मैं यहाँ पे या फिर कुछ ढंग का यहाँ पे मैं लिस्ट आइटम डालता हूँ, माई लिस्ट आइटम 1, और अगर मैं प्लस बटन के ऊपर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे, हमारा li टैग तो सही से कंपोज हुआ है, क्योंकि li टैग और उसे दिए हुए क्लास की वजह से ये जो ग्रे कलर की थिन बॉर्डर वाली CSS है वो अप्लाई हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर की जो वैल्यू है वो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की वैल्यू यहाँ पे नहीं आई। जो हमारा वेरिएबल है ना, वो वेरिएबल एज इट इज प्रिंट हुआ। अभी ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस HTML टैग एंड विद दिस वेरिएबल। मतलब आपको और मुझे पता है कि ये HTML टैग है, वैसे ही आपको और मुझे पता है कि ये एक वेरिएबल है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इस वेरिएबल को भी इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग का हिस्सा कंसिडर करके जस्ट अनदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, किसी भी दूसरे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की जैसे ही ट्रीट कर रहा है। तो अभी हमें जावास्क्रिप्ट को बताना है कि ये जो पहला पार्ट है, कंसिडर इट एज अ स्ट्रिंग, इसे स्ट्रिंग जैसे ही कंसिडर करो तो ब्राउजर इसे HTML कंसिडर कर लेगा। लेकिन जो दूसरा पार्ट है इसे स्ट्रिंग कंसिडर मत करो, इसे वेरिएबल कंसिडर करो, तो एट रन टाइम वेरिएबल के अंदर की वैल्यू यहाँ पे आके हमें मिल जाएगी। इसे करने के लिए ये पूरी की पूरी जो डबल कोट्स के अंदर हमने स्ट्रिंग ली है ना, इसके हम 3 हिस्से करेंगे, 3 फ्रैगमेंट्स करेंगे। पहला फ्रैगमेंट हमारा होगा li टैग का ओपनिंग प्लस मतलब कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर से हम वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करेंगे, दिस इज हाउ वी गेट अवर वेरिएबल आउटसाइड ऑफ द डबल कोट्स। वेरिएबल को हमने डबल कोट्स के बाहर निकाला, इसके बाद वापस मैं एक प्लस लगा के डबल कोट्स दे दूंगा, तो अभी यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स और एक वेरिएबल ऐसा कॉम्बिनेशन बन चुका है। सो ये रही हमारी पहली स्ट्रिंग प्लस एक वेरिएबल या फिर एक एक्सप्रेशन जिसके जगह पे एट रन टाइम कुछ वैल्यू आने वाली है, और उसके बाद अनदर स्ट्रिंग जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे li टैग के क्लोजिंग के लिए। और अभी अगर मैं इसे टेस्ट कर दूं सम आइटम और प्लस के ऊपर क्लिक करूं
तो यहाँ पे सम आइटम, ओके, एग्जिस्टिंग वैल्यू भी सम आइटम थी, सो अनदर आइटम, ऐसे अगर मैं यहाँ पे टाइप करके प्लस के ऊपर क्लिक करूँ तो अनदर आइटम यहाँ पे ऐड हो चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूँ तो वो क्या होगा, ओवरराइड होगा। गेस वाई? क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर का ही इस्तेमाल किया है। एक्चुअली प्लस इज इक्वल टू ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर ही है, हमने सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर यूजिंग अ कॉन्केटिनेशन सिंटैक्स, ऐसे हम इसे कह सकते हैं, प्लस इज इक्वल टू को, उसका इस्तेमाल करने से इंस्टेड ऑफ ओवरराइडिंग द एग्जिस्टिंग वैल्यू हम क्या करेंगे, हम नई वैल्यू को या फिर नए आइटम को अपेंड करेंगे 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो कुछ इस तरीके से हम इनर HTML का इस्तेमाल करके एक के बाद एक वैल्यूज अपेंड करते जा सकते हैं एग्जिस्टिंग यूजर इंटरफेस के अंदर। और इसके अंदर फिलहाल हमने क्या लिया है, सिर्फ केवल एक HTML टैग, लेकिन आप एक पूरा का पूरा HTML स्ट्रक्चर को भी प्रिंट कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग HTML स्ट्रक्चर के अंदर। और ये जो अभी मैंने बात की पूरे के पूरे HTML स्ट्रक्चर की, ये मैं आपको दिखा दूंगा मिनी प्रोजेक्ट के अंदर। सो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही इनर HTML और इनर टेक्स्ट के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो।